साइकोलॉजी की दुनिया में ना हमारा कोई भी बिहेवियर मतलब हमारा कोई भी बर्ताव बस ऐसे ही नहीं होता। उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हमारे कामों को उनके नतीजों से एक शक्ल मिलती है। वो या तो और मजबूत होते हैं या फिर कमज़ोर। और इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसे अक्सर मतलब बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो क्या ये सज़ा देने का कोई फैंसी तरीका है या कुछ और ही है? चलिए आज इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये सवाल तो मतलब लगभग हर किसी के मन में आता है। जैसे ही हम नेगेटिव या नकारात्मक शब्द सुनते हैं, हमें लगता है इसका मतलब किसी को सजा देना या डांटना होगा। ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन आज हम जानेंगे कि सच्चाई इससे कितनी कितनी अलग है। तो इसका हैरान करने वाला जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये शायद साइकोलॉजी की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। सच तो ये है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सजा का एकदम उल्टा है। जी हाँ, आपने सही सुना, एकदम ऑपोजिट। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मकसद किसी बिहेवियर को कम करना नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाना है, उसे बढ़ाना है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है, मतलब कोई नेगेटिव चीज़ किसी अच्छी आदत को कैसे बढ़ावा दे सकती है। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है। जब कोई काम करने से कोई बुरी या तकलीफ देने वाली चीज़ हट जाती है, तो उस काम को बार बार करने की आदत और पक्की हो जाती है। यहाँ सारा खेल किसी अनचाही चीज़ को हटाने या उससे बचने का है। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, यहाँ नेगेटिव या नकारात्मक का मतलब बुरा नहीं है। साइकोलॉजी की भाषा में नेगेटिव का मतलब है किसी चीज को हटाना, सब्सट्रैक्ट करना, और पॉजिटिव का मतलब है किसी चीज को जोड़ना, ऐड करना। बस इतना ही सिंपल है। अच्छा, तो इस पूरी प्रोसेस को ना 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले एक तकलीफ देने वाली सिचुएशन होती है। फिर हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो तकलीफ दूर हो जाती है, और नतीजा, अगली बार वैसी ही सिचुएशन आने पर हम फिर से वही काम करते हैं। हमारा वो बिहेवियर और पक्का हो जाता है। चलो, थियरी तो बहुत हो गई, पर असल जिंदगी में ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? चलिए इसे कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये हमारी आदतों पर कैसे असर डालता है। सुबह का अलार्म सोचिए, उसकी वो तेज आवाज किसी को पसंद नहीं होती है ना? हम फौरन उठकर उसे बंद करते हैं। यहाँ पर उठकर अलार्म बंद करने का जो हमारा बिहेवियर है, वो इसलिए मजबूत होता है क्योंकि उसने एक बहुत ही नापसंद आवाज को हटा दिया। ठीक इसी तरह गाड़ी की सीट बेल्ट वार्निंग काम करती है। उस लगातार बीप बीप की आवाज से बचने के लिए हम फटाफट सीट बेल्ट लगा लेते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, बिना बीप के ही सीट बेल्ट लगाने की आदत पड़ जाती है। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एक और क्लासिक एग्जाम्पल है। तो अब जब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए उस सबसे बड़ी गलतफहमी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन और पनिशमेंट यानी सजा, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मकसद बिहेवियर को बढ़ाना है, जबकि सजा का मकसद उसे घटाना है। रीइंफोर्समेंट में कुछ बुरा हटाया जाता है, जबकि सजा में कुछ बुरा जोड़ा जाता है। इनके नतीजे एकदम उल्टे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। ये जो आइडिया है ना, ये महान साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। उनका मानना था कि हमारे काम हमारे बाद होने वाले नतीजों से कंट्रोल होते हैं। अगर कोई काम हमारी तकलीफ को दूर करता है, तो वो काम हम बार बार करेंगे। लेकिन ये सिद्धांत हमेशा हमारे फायदे के लिए काम नहीं करता। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये अच्छी आदतें भी बना सकता है और हमें अनजाने में बहुत ही नुकसानदायक साइकिल्स में फंसा भी सकता है। हमारी जिंदगी के हर पहलू में इसके उदाहरण मिल जाएंगे। सोच कर देखिए, डांट से बचने के लिए कमरा साफ करना, सजा से बचने के लिए होमवर्क करना, या बॉस के गुस्से से बचने के लिए डेडलाइन पूरी करना। ये सभी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से चलने वाले बिहेवियर हैं। अब आते हैं इसके सबसे कह सकते हैं गंभीर पहलू पर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी चिंता से जुड़ी समस्याओं को बनाए रखने में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसे साइकोलॉजी में अवॉइडेंस साइकिल या चिंता बचाओ चक्र कहते हैं। ये साइकिल बहुत खतरनाक है। देखिए कैसे किसी को चिंता महसूस होती है, वो उस सिचुएशन को अवॉइड करता है, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है।
और बस यही राहत उसके भागने वाले बिहेवियर को और मजबूत कर देती है। अगली बार वो फिर भागेगा और धीरे धीरे उसका डर और भी बढ़ता जाएगा। और पता है, नशे की लत में भी बिल्कुल यही साइकिल काम करता है। जब किसी को तनाव या ड्रग्स छोड़ने से होने वाली तकलीफ होती है, तो वो उस तकलीफ को हटाने के लिए फिर से नशा करता है। ये जो फौरी राहत मिलती है, वो नशे की आदत को और भी मजबूत बना देती है, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट अच्छा है या बुरा? सच तो ये है कि ये अपने आप में न तो अच्छा है और ना ही बुरा। ये बस दिमाग के काम करने का एक तरीका है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे और कहाँ हो रहा है। इसके फायदे भी हैं, जाहिर है। ये हमें काम करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, हमें खतरों से बचना सिखा सकता है और मुश्किल हालात में हमारी मदद कर सकता है। जैसे गर्म चीज को छूते ही हाथ हटा लेना, ये एक सीखा हुआ व्यवहार है जो हमें चोट से बचाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसके नुकसान भी बहुत सीरियस हो सकते हैं। ये डर पैदा कर सकता है। ये लोगों को मुश्किलों का सामना करने की बजाय उनसे भागना सिखाता है, जो लंबे समय में एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम इस सिद्धांत को समझते हैं, तो हम इसके बनाए हुए खतरनाक साइकिल को तोड़ भी सकते हैं। और साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल थेरेपी यानी इलाज के लिए भी किया जाता है। थेरेपी जैसे कि सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और एक्सपोजर थेरेपी सीधे इसी अवॉइडेंस साइकिल पर काम करती हैं। ये लोगों को अपने डर का सामना करना सिखाती हैं, जिससे भागने की जरूरत खत्म हो जाती है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का वो खतरनाक चक्र टूट जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सबसे जरूरी बात है, वो यही है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब किसी बुरी चीज को हटाकर किसी बिहेवियर को मजबूत करना है। और एक बात साफ कर लें, ये सजा बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर में बस ये एक बात याद रखने वाली है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक बहुत पावरफुल टूल है। ये हमें खतरों से बचा सकता है, लेकिन अगर इसे ठीक से ना समझा जाए तो यही हमारे मन को डर और चिंता के जाल में भी फंसा सकता है। इसे समझना हमें बेहतर सीखने, बेहतर परवरिश करने और एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद करता है।